नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट 900 वर्ड होने वाले हैं। इसमें संपादकीय लेखन 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम आपको लेखन का नंबर नोट करना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिखना है। डिक्टेशन लिखने के पश्चात टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, www.gk-hindi.org/steno पर जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। 5 सेकंड में डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। यह पिछली सदी के अंतिम दौर की बात है, जब जर्मनी को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा था। जर्मनी जैसा देश ऐसे ही यूरोप की कमजोर कड़ी नहीं बन गया था। अर्थव्यवस्था में ठहराव, ऊंची बेरोजगारी और अड़ियल श्रम कानूनों ने वृद्धि की राह रोक दी थी। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए तत्कालीन चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर ने हार्टज सुधारों का सूत्रपात किया। इनके जरिए जिन श्रम सुधारों और कल्याणकारी योजनाओं के स्वरूप को सुधारा गया, उन्होंने जर्मन अर्थव्यवस्था का कायाकल्प कर दिया। जैसा कि प्रत्येक सुधारों के साथ होता है, आरंभ में उनका भी विरोध हुआ। हालांकि इन सुधारों ने जर्मन श्रम बाजार की क्षमताओं को बेहतर बनाया, रोजगार के अवसर बढ़ाए और जर्मनी को यूरोप की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रसंग का यही सार है कि जब साहसिक सुधारों को सही तरह से लागू किया जाता है तो उसकी दूरगामी एवं दीर्घकालिक आर्थिक लाभ मिलते हैं। केंद्र सरकार के बजट में भी कमोबेश यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जो बजट प्रस्तुत किया, वह क्षमताओं और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ ही राजकोषीय अनुशासन के प्रति समर्पित है। बजट में कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामकीय ढांचे से जुड़े जिन सुधारों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है, उनसे नई उम्मीदें जगती हैं। इन सुधारों का लक्ष्य आर्थिक वृद्धि की राह में अवरोधों को दूर कर क्षमताओं को बढ़ाना है। इससे निवेश आकर्षित होगा, शासन संचालन का ढांचा सुसंगत बनेगा। परिणाम स्वरूप तेज आर्थिक वृद्धि के अनुकूल परिस्थितियां आकार लेंगी। टैक्सन यानी कराधान इन सुधारों के केंद्र में है। पिछले कुछ वर्षों से कर अनुपालन के मोर्चे पर आई व्यापक सहजता को नए क्षितिज पर ले जाने के लिए सरकार तत्पर दिखती है। इस कड़ी से जल्द ही न्यू टैक्स बिल पेश किए जाने की तैयारी है। दशकों से ऐसे सुधार की प्रतीक्षा रही है। इसका उद्देश्य करों से जुड़ा विवादों को घटाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष का कर बोर्ड फिलहाल कर विवाद से जुड़े 60,000 मामलों में उलझा हुआ है। ऐसे में कर अनुपालन व्यवस्था को और सुगम बनाना कई स्तरों पर लाभदायक होगा। इससे करदाता और प्राधिकरण संस्थाओं दोनों के लिए आसानी होगी। अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी के स्तर पर भी विविधीकृत दरें उसे उलझाऊ बनाती है, लेकिन उसे सुलझाने के लिए जीएसटी परिषद में राज्यों को भी साधना होगा। कर ढांचे को सुसंगत बनाने से न केवल नागरिकों एवं उद्यमों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि आर्थिक वृद्धि को भी तेजी के पंख लगेंगे। पैरा चेंज।
बीमा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्राविधान है, लेकिन यह केवल उन्हीं कंपनियों के लिए अनुमन्य होगा जो एकत्रित प्रीमियम की पूरी राशि को भारत में ही पुनर्निवेश करेगी। इससे बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने के साथ ही बीमा की पेठ भी गहरी होगी। हालांकि इसकी सफलता इसी बात पर निर्भर होगी कि इस पहल को किस प्रकार अमल में लाया जाता है। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क से स्वयं सहायता समूह के लिए वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ेगा। वित्तीय संसाधनों तक इन समूहों की पहुंच बढ़ेगी। पैराचेंज सरकार की मंशा है कि निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाने की कमान संभाले, तो उसकी राह में संभावित बाधाओं को दूर करने के प्रयत्नों की प्रतिबद्धता भी दिखाई है। बजट में गैर वित्तीय क्षेत्रों के नियमन, प्रमाणन और लाइसेंस की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्राविधान है, जो साल भर के भीतर मामलों को निपटाएगी। विश्वास आधारित यह पहल अनावश्यक अनुपालन बोझ घटाएगी। राज्यों को भी इस मामले में अंशभागी बनाने और प्रोत्साहन के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बनाया जाएगा। इससे सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा मिलेगा। पैराचेंज ऊर्जा, शहरी विकास और खनन क्षेत्रों में भी बजट ऐसे सुधारों को लक्षित करता है जो दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक बनेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार अक्षय ऊर्जा अपनाने की राह आसान बनाएंगे। इनसे ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा और बिजली वितरण नियमन सुसंगत बनेंगे। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए भरोसेमंद बिजली आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वित्तीय बोझ से कराह रही बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम के इलाज को कोई नुस्खा नहीं तैयार हुआ है। इन कंपनियों के लिए सुधारों की गुंजाइश अभी बनी हुई है, जो टैरिफ को तार्किक बनाने के साथ कंपनियों के वित्तीय ढांचे को दुरुस्त बना सके। शहरी विकास को लेकर किफायती आवास, स्मार्ट सिटी परियोजना और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर जोर है। हालांकि स्थानीय निकायों की दुर्दशा एवं उनमें वित्तीय अनियमितता और भू संपदा उपयोग जैसे पहलू अभी भी चुनौती बने हुए हैं। खनन सुधारों को जोर पारदर्शिता बढ़ाने पर है। इससे नीलामी प्रक्रिया में सुधार के साथ निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इन परिवर्तनों से उन महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति बढ़ेगी जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। मगर इससे सफलता इसी पर निर्भर होगी कि खनन गतिविधियों और पर्यावरणीय मानकों में किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जाता है। पैराचेंज अच्छी बात है कि बजट में सुधारों पर जोर दिया गया है, लेकिन भविष्य में और सुधार करने होंगे। निवेश अनुकूल परिवेश बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए वित्तीय ढांचे में स्पष्टता, सार्वजनिक निजी भागीदारी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ाव जैसे पहलुओं का ध्यान
रखना होगा। बजट में प्रस्तावित सुधारों को यदि क्रियान्वित किया जा सका तो अगले एक दशक के दौरान तेज आर्थिक वृद्धि का साक्षी बनेगा और विकसित भारत का लक्ष्य निकट आता जाएगा। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा लेखन यहीं समाप्त होता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ पुनः चलते हैं। वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया। अब आप हमारे द्वारा बनाए गए टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, www.gk-hindi.org/steno पर जाकर टाइपिंग के माध्यम से आप अपने डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको एग्जाम हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम को फॉलो करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मेहनत का एक लाइक बनता है। दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।